के बाद आया छठा क्वेश्चन, मतलब 7वां क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है? 23। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों? 23 दिया है। और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड हैं। क्या है? एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड हैं। तो हम क्या मान लेते हैं? पहला नंबर तो एचसीएफ को लेते हैं। कितना दिया है? एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों? 23 दिया है। एलसीएम, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड कितना है? 13 और 14 है। 13 और 14 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? उसमें से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? आपको पता है कैसे निकालेंगे? पहला नंबर तो एलसीएम देखते हैं। जैसे हम सपोज दैट किसी भी संख्या का एलसीएम निकालें 223, 272 का अगर एलसीएम निकालें तो क्या बनेगा? ठीक, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 2 6 12, 2 8 16, 2 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 34 दुनिया सब 2 से करेंगे 17 आएगा। ठीक, अब ये 17 से ही कटेगा। ठीक, तो क्या है? ये एलसीएम के कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड है। लेकिन इसमें तो 2 गुणनखंड दिया है, एक्स्ट्रा 2 गुणनखंड दिया है। अब आपको पता है दोस्तों कि एलसीएम में एचसीएफ घुसा रहता है। क्या होता है? एलसीएम में एचसीएफ घुसा रहता है। अगर इसमें देखेंगे पहली एचसीएफ में क्या है? जब पहला गुणनखंड में 23 बनेगा, क्या है? 23 और गुणे 13 बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा? 23 इंटू 14 बनेगा। ठीक, अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा बन रहा है। अगर हम 23 में 13 से गुणा करेंगे तो छोटा बनेगा, लेकिन अगर 23 में 14 से गुणा करेंगे तो ये बड़ा बन जाएगा। गुणा करके देखते हैं, 14 त्रिक 42, हासिल लगा 4, 14 दूनी 28, 4 32, कितना आया है? 322। यही बड़ी संख्या है। क्या है? यही बड़ी संख्या है जो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या है? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बड़ी संख्या पूछे कि एचसीएफ में बड़ी बड़ी संख्या से गुणा कर देना है, छोटी पूछे कि एचसीएफ में छोटी बड़ी संख्या से गुणा कर देना है, वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है? 495। कितना दिया है? एलसीएम कितना है? 495। कैसे लिखते हैं? एलसीएम कितना दिया है? 495। ठीक है, और उनका एचसीएफ कितना दिया है? 5। एचसीएफ कितना है? 5 है। तो पूछा है उन दो संख्याओं का योगफल 100 है। उन दो संख्याओं का योगफल 100 है तो उनका अंतर ज्ञात करना है। तो संख्या हमारे पास क्या माने थे? ए और बी। ठीक है, अब आपको पता ही है कि संख्या है तो उसमें एचसीएफ है, तो मतलब एचसीएफ उसमें घुसा रहेगा, तो हम एचसीएफ को घसोड़ देते हैं। पहली संख्या क्या बन जाएगी? 5 है। दूसरी संख्या क्या बन जाएगी? 5। बी वाली क्या बनेगी? 5 का बी। ठीक है, अगर हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें तो कोई फर्क है नहीं, हम निकाल लेंगे दोनों। पहला नंबर क्या निकालें? दोनों संख्याओं का योगफल 100 है। पहला 5a, दूसरा क्या करेंगे? 5b। योग करके 100 के बराबर कर देंगे तो 5 से काटेंगे, 5 कॉमन ले लिए। a प्लस बी इक्वल टू कितने का आया? 100 के आया। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। आपको ये क्या करना है? नोट कर लेना है। अब दूसरा क्या? अब इसका गुणनफल निकालना है। अब आप बात करें इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? मैंने आपको बताया जो चीजें कॉमन हो उसको पहले ले लीजिए। क्या है? 5। दोनों में हमने 5 लिया। अब बाकी जो चीज कॉमन नहीं उसको भी मल्टीपल में लेना है। ए और बी मल्टीपल में लिए, तो इसका एलसीएम कितना दिया? 495 के बराबर कर देना है। 495 के हमने बराबर कर दिया। अब 5 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 5 9 45, बचा कितना? 4। 5 9 45। ए और बी का गुणा कितना आ गया है? 99। ए प्लस बी कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक, 20 आ रहा है। अब इसके कितने पेयर बन सकते हैं? अगर हम इसको तोड़े 11 प्लस 9 करें तब 20 आएगा, और 11 और 9 को गुणा करें न कितना आएगा? 99 आएगा। अब यही एक संख्या बन रही है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर, मतलब इन दोनों को संतुष्ट कर रही है। तो इसमें पूछा क्या है? संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अब ये संख्याओं का अंतर ज्ञात करना मतलब इसका और इसका अंतर कर दीजिए। 11 में से अगर 9 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आ गया। 11 में से अगर 2 घटा रहे हैं तो 9 आ रहा है, बाकी एचसीएफ क्या है? 5। 5 से गुणा कर देना है, कितना आ गया? 10 आ गया। यही आपका क्या हो गया? अंतर हो गया, संख्याओं का अंतर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। क्या है?
ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही सही मिल रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। क्या है जो बिल्कुल ठीक है। बाकी मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने या डिसलाइक करने से कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं तो इससे पता लगता है कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। बस फर्क है सिर्फ इतना ही। अगर डिसलाइक करते हैं तो आपके कहने का मतलब है आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ बस। ठीक, अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट करके स्माइली कर दीजिए कमेंट में, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? क्या है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम कितने हैं? 7 और 140। संख्या क्या है? 20 और 45 के बीच है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो दो संख्या है, तो संख्या को हम क्या मानेंगे? ए और बी मान लिए, तो उनका एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ कितना दिया है? 7। एलसीएम कितना दिया है? 140। ठीक, तो संख्या क्या हो जाएगी? ए हो जाएगा 7A, बी कितना बनेगा? 7B। ठीक है, इतना हो गया। हम क्या निकालें पहले दोस्तों? इनका एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा? इनका एलसीएम बनेगा 7A और बी, जो 140 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? 140 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 मतलब 120। ए और बी का गुणा कितना आया है? 20 आया है। यहाँ तक चीजें ठीक है। ए और बी का गुणा कितना आया है? 20 आया है। अब इसमें पूछा है कि संख्या क्या है? 20 और 45 के बीच की हो। संख्याएं जो है 20 और 45 के बीच हो तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो इसको क्या भागों में तोड़िए। 20 को कितने में तोड़ सकते हैं? 1 इंटू 20 में तोड़ दिए, कोई फर्क है? नहीं है। अब 4 और 5 में तोड़ेंगे। ठीक, अब क्या 10 इंटू 2 में तोड़ेंगे। और कोई चीजें बनेगा जो इसको तोड़ पाए? नहीं तोड़ेगा। अब जहां जहां पे इसका ही पेयर में सीएफ का है हमें वही काउंट करना है। इसका एचसीएफ क्या बन रहा है? 1 हो रहा, मतलब ये ले सकते हैं। इसका एचसीएफ क्या हो रहा है? 1 हो रहा, मतलब इसको ले सकते हैं। लेकिन इसका एचसीएफ कितना हो रहा है? 2, तो हम इसे नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। अब संख्या को किसके? 20 और 45 के बीच लेना है। 20 और 45 मतलब, तो यह सीएफ क्या है? 60। संख्या में 7 से गुणा करेंगे, इसमें करेंगे तो 60 हो जाएगा, और दूसरा 7 दूनी 14 मतलब 140 हो जाएगा। एक तो क्या है 20 से कम है, लेकिन हमसे संख्या कितनी चाहिए? 20 और 45 के बीच चाहिए। हमें ये वाला चीजें नहीं लेनी, हमें ये लेना है। अगर 7 से गुणा करें तो 7 चौको 28 आया, 7 पचे 35 आ गया। जो 20 और 45 के बीच है, यही तो पूछ कहा है कि 20 और 45 के बीच होनी चाहिए। 20 और 45 के बीच है, तो यही तो दो पे ही पेयर तो आ रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इनका योग क्या उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब इनका योग करें दोस्तों, कितना आएगा? 4 और 5 का योग कितना हो जा रहा है? 9 हो रहा है। 9 हो गया, बाकी बचा है 80 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। इसमें 7 से गुणा करेंगे, 9 सके 63। कितना आ गया है? 63 आ गया। अब ऑप्शन क्या मिला? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कितने हो गए हैं? 2। इस टाइप के कितने क्वेश्चन बन गए? 2। दोनों चीजें मैंने आपको बहुत ही अच्छे एवं कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों लाइट कट गई तो उसके लिए कोई बात नहीं, कहीं से कर सकते हैं लाइट कटने का। ठीक है, संख्या क्या है? हमने दो संख्या बोला था, ए और बी मान लिया। उसका एचसीएफ कितना दिया है? 13 दिया है। और उनका एलसीएम दिया है कितना? एलसीएम कितना दिया है? 105 है। ठीक है, 105 दिया है। हमने क्या बताया है कि संख्या में एचसीएफ क्या होता है? उसमें घुसा रहता है, तो हम घसोड़ देते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3A हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3B हो जाएगी। अब इसमें देखिए क्या ज्ञात करना है? संख्याओं का उनके उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। पहला नंबर तो संख्या क्या है? इनमें एचसीएफ दिया है। पहला नंबर तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या बनेगा? जो चीजें कॉमन है वो ले लीजिए, जो नहीं कॉमन है उसको भी ले लेना है। क्या है? ए और बी। बाकी दिया कितना? 105। कर देना है गुणा। 3 3 का 9, 3 5 15, 35 3 105। ए और बी का मान कितना आ गया है? 35 आया है। ए और बी का मान कितना आ गया दोस्तों? 35 आ गया है। हमें क्या चाहिए? ए प्लस बी चाहिए। क्या चाहिए? ए प्लस बी। ए प्लस बी कहां से आएगा? कहां से आएगा निकालते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया है क्या, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 36 है। तो संख्या क्या है, पहले नंबर तो CF ये दिया है। अगर बात करें संख्या ए वाली क्या बनेगी, 3A बन जाएगी, बी वाली क्या बनेगी, 3B बन जाएगी। अब इनका योग कर लेना है, तो 3A प्लस का 3B इक्वल टू किसके दिया है, 36 के। A प्लस बी निकाल लेते हैं, 3 से बराबर 36 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 12 है 36। A प्लस बी का मान कितना आ गया दोस्तों, 12 आया है। अब क्या निकाले, अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ रहा है, 3 ले लेते हैं, ए और बी, ए बन जाएगा एलसीएम, लेकिन एलसीएम कितना दिया है 105। काट दीजिए, काटेंगे दोस्तों कितना आएगा 35। ए और बी का मान कितना आ गया है, 35 आया है। ठीक, ए और बी का मान 35 आया है। अब हम क्या निकाल लें, ए और बी, तो हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, तभी तो ए और बी की वैल्यू पता चलेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। तो इसके बराबर क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4AB, यही तो बनेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2AB, इतना होता है। अगर इसमें से ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके माइनस का 4AB करेंगे तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता चल जाएगा। तो हमें इसमें क्या पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, मतलब 12 है। 12 को और करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 144 आ गया। माइनस करते हैं 35 में 70 मतलब 140। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आया है, 4। ए माइनस बी बराबर कितना आ गया है, 2। ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, 2। ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 12। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी ना। ए बराबर कितना हो जाएगा 7, बी बराबर कितना हो जाएगा 5, इतना आ गया। ठीक, अब क्या करना है, इनका व्युत्क्रम का योग करना है। व्युत्क्रम का योग कैसे निकालेंगे, व्युत्क्रम का योग हम यहीं से कर लेते हैं। व्युत्क्रम का योग मतलब 1/a प्लस 1/b, तो 1/a मतलब 7, 1/b मतलब 5। कर लेते हैं, कितना आएगा, ये होगा 7 5 35, कितना होगा, व्युत्क्रम का योग ही क्या करना है, ये 5 12 हो जाएगा। कितना आया है, 12/35। 12/35 तो ऑप्शन में दे नहीं रहा है। ओ HCF है इसमें, ये रहा HCF। तो HCF से क्या करना होगा है, गुणा। तो HCF क्या, अगर इसमें से 3A और 3B करें तो HCF तो नीचे ला देंगे, कोई मतलब है नहीं। HCF दोनों में काट देंगे, 3 चौको 12, कितना आ गया 4/35, कितना आ गया 4/35 आया है। अब इसको और शॉर्ट करें तब कैसे निकालेंगे, इसको अगर हम और शॉर्ट करें, अब इतना घाचा माची करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक बताए तो शॉर्ट ट्रिक कितने में निपट जाना चाहिए, हमारे हिसाब से इतने में निपट जाना चाहिए। निपटा देते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या बनेगा, संख्याओं का योगफल कितना दिया है 36, पहले नंबर 36 को ऐसे ले लेना है। जब 36 दिया है तो 36 योग को तो ऐसे ही बनेगा, ये इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा, a प्लस बी बटा ए बी, यही तो बन रहा है ना, ए बी। तो a प्लस बी योग कितना दिया है 36, यहाँ तक चीजें ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका एलसीएम से भाग देना है। 36 एलसीएम कितना है 105, इतना दे दिए। HCF भी तो घसोड़ना है, क्या है HCF भी तो घसोड़ना है। HCF कितना है 3, यहाँ तक चीजें ठीक है। अब कर देना इससे गुणा, कितना आएगा 12। अब करेंगे 3 चौको 12, ये आएगा 35, कितना आ गया आंसर 4/35, जो आपका ये भी ठीक है। क्या है दोस्तों, ये भी ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों ये शॉर्ट है। शॉर्ट कितने में है, 2 लाइन में आपका आंसर आ गया है। एग्जाम में आपको क्या चाहिए, यही चीजें तो आपको एग्जाम में चाहिए कि हमें कम टाइम में आंसर आ जाना चाहिए। क्या चाहिए, कम टाइम में आंसर आ जाना चाहिए। जो आ गया है आपका, जो बिल्कुल सही भी है। ये रहा बेसिक तरीका आपको लगाने का। अगर आपको बेसिक चीजें नहीं समझ में आती हैं तो बेसिक आप इससे सीख सकते हैं, बाकी ट्रिक आपके लिए चाहिए है ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है, अब आसान क्वेश्चन बन गया है, लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या से। संख्या क्या दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 96, और उनका क्या एलसीएम कितना दिया है 1296, और उनमें से एक संख्या कितना है 884 और 864 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या, कोई दिक्कत है नहीं है, मैं फार्मूला बता दे रहा हूं, उसको आप क्या करना है नोट कर लेना है। ठीक, इसके लिए फार्मूला क्या आता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहला एलसीएम कितना दिया है 1296 और इसका एचसीएफ कितना दिया है 96।
कर दिए। अब इसमें पहली संख्या कितना दिया है 864, दूसरी हमें ज्ञात करनी है। दूसरी हम ज्ञात कर लेंगे, अब आसानी से कर लेंगे। किससे काटे कि कट जाएगा, 8 से काटे, हाँ 8 से काटेगा। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, 8 अठाई 64, 12 नवैया 108, 9 से काटेंगे, 9 एक 9, 3 बचा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, फिर बचा 3, 9 चौक 36। तो दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्तों 144। कितनी आ गई दूसरी संख्या 144, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, बिल्कुल ठीक। क्या है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दो संख्याओं का गुणनफल, सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, ये कितना हो गया है, ये 11, 12 देखते हैं। 12 देख लेते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की वैल्यू कितना दिया है 69, 12, ठीक। तो इनका जीडीसी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर मतलब एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया है 24। तो हमें क्या एलसीएम ज्ञात करना है। हमने क्या बताया, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब इसी चीजें कर लेते हैं। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो एलसीएम का एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम को ऐसे लिखते हैं, एलसीएफ कितना दिया है 24, ऐसे कर देंगे, इक्वल टू पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा 69, 12 दिया है, ठीक है। अब किससे करें, 3 से काट दें, 3 से कट जाएगा, 3 से कहे 3 अठे 24, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12। अब क्या करें, 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 4 दूनी 8, 4 4 पंचे 20, 50 30, कितना हो गया 30 हो गया, 4 सते 28, 4 6 24, 2 से करा, 2 से करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। तो एलसीएम कितना बच रहा है 288। एलसीएम कितना निकल के आ गया दोस्तों 288। अब ऑप्शन में देखिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं। और आपके लिए लासा मासा के जो टॉपिक थे, मतलब जो टफ रखने वाले थे, मैंने उसको आपको इजी बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन के क्या है, दो घन पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया है 12 और 72। यदि उनमें से एक संख्या क्या है 24 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। कितना दिया है एचसीएफ 12, एलसीएम कितना दिया है 72। या तो उनमें से पहली संख्या कितनी दी है 24 और उन दोनों का अंतर, हमें पहले नंबर तो दूसरी संख्या पता करनी होगी। पहली नंबर तो दूसरी संख्या पता करनी होगी, तो दूसरी हम कैसे करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ से बराबर पहला इनटू दूसरा। तो एलसीएम कितना दिया है 72, एचसीएफ कितना दिया है 12। पहला हमें कितना दिया है 24, दूसरा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 12 दूनी 24, ये कितना है 8, 36 दूनी 72। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 36, दूसरी संख्या कितनी आ गई है 36। हमें ज्ञात क्या करना है, उन दोनों का अंतर। उन दोनों का अंतर मतलब 24 और 36 का अंतर कितना आएगा, तो इनका बाद 24 घटा देते हैं, कितना आएगा 8 दूनी 16, इसके करेंगे 12 आ गया। कितना आया है 12। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, उन दोनों का अंतर कितना आ गया है 12, यही तो ज्ञात करना था। तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। कितने में मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। जो इसमें घन पूर्णांक बोला है उससे कोई मतलब है ही नहीं, ये घन नहीं है, सॉरी ये धन पूर्णांक है। ये क्या है दोस्तों धन पूर्णांक, उसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए, घन पूर्णांक जो दिया है उसे हटाकर धन पूर्णांक कर लेना है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये चीजें जो मैंने आपको सिखाई है अगर आपको सीखने में बहुत ही अच्छा लगा है तब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलेंगे ऐसी शानदार चीजें लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।